कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? अच्छा तो भाई चलें हम आगे चलते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में बता दें हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, लास्ट क्लास में देखें भाई हम लोगों ने क्या किया था, हमने असाइनमेंट पढ़ा था। और असाइनमेंट पढ़ने से पहले हमने क्या देखा था, हमने यूनिट कन्वर्जन के बारे में थोड़ी सी बात की थी। और फिर हमने ये सीखा था कि भाई यूनिट कन्वर्जन करने के लिए, यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई एसआई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। और एसआई प्रीफिक्सेस को हमने बड़ा डिटेल में सीखा था, ऐसा ही है। तो आप में से कौन बच्चा है मुझे बताएगा, आप में से कौन बताएगा कि भाई एसआई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? व्हाट आर एसआई प्रीफिक्सेस? कोई भी बताना चाहे एसआई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? बात करें एसआई प्रीफिक्सेस, इसको बड़ा डिटेल में हमने पढ़ा था, बड़ा ही डिटेल में हमने इसको सीखा था। और याद करने की एक हमने मेथड भी इसका देखा था जी। हाँ, वो तो याद करने के लिए सीखा था, लेकिन ये होता क्या है? व्हाट इज एसआई प्रीफिक्सेस? क्या होते हैं एसआई प्रीफिक्सेस? कौन बताएगा? खड़े हो जाओ, खड़े होके बताओ। किसी, ठीक है, किसी यूनिट के साथ जो क्या होता है, वैल्यू के साथ जो यूनिट होता है वो एसआई प्रीफिक्स होता है, ठीक है। बैठो। हाँ भाई, और कौन बताएगा? क्या नाम है? इलाफ, बताओ बेटा क्या होता है एसआई प्रीफिक्सेस, क्या होते हैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया, वेरी गुड, गुड। ठीक है भाई, तो एसआई प्रीफिक्सेस बुनियादी तौर पे क्या होते हैं? ये सिंबल होते हैं, ठीक है। द सिंबल्स, ऐसे सिंबल्स, द सिंबल्स which are used at the beginning of any क्वांटिटी यूनिट, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी के यूनिट से पहले लगाए जाते हैं ये, ठीक है। क्या करने के लिए? टू डिक्रीज द डिक्रीज द लेंथ या वैल्यू? लेंथ, वेरी राइट। वैल्यू डिक्रीज नहीं करता, ये वैल्यू तो सेम रहती है। टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द क्वांटिटी वैल्यू। भाई बात समझ आ रही है? किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू की लेंथ को क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एसआई प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, यहां पर मिसाल के तौर पर देखें, यहां पर लिखा हुआ है कि भाई मेरा जो मोबाइल फोन है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है? इतनी बाइट से, ठीक है। कितना बनता है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लेख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यानी कि 10 अरब बाइट्स मेमोरी है या कैपेसिटी है मेरे मोबाइल फोन की। तो अब 10 अरब को बार बार अगर मैंने मेंशन करना है तो 10 अरब को बार बार लिखूंगा तो मेरा टाइम जाया होगा, ठीक है। मेरी इंक जाया होगी, मेरा पैसा जाया होगा। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, अगर ऐसे प्रीफिक्सेस की मदद लेके लिखूं तो ये क्या बनता है मेरे पास? 10 GB। तो देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी इस वैल्यू की लेंथ को क्या कर दिया? एक एसआई प्रीफिक्सेस गीगा ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो क्या बनता है? 10 गीगाबाइट, ठीक है। इसी तरह से बात करें, ये तो एक बड़ी वैल्यू की मिसाल ली हमने। छोटी वैल्यू की मिसाल लेते हैं। फर्ज करते हैं मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है?
लेट से इतने सेकंड लग रहे हैं, यानी कि 1 सेकंड के अगर आप क्या कर दो, इतने पार्ट्स कर दो, यानी कि 1 अरब के तकरीबन पार्ट कर दो, तो तब जाके ये वैल्यू बनती है, यानी कि इतना छोटी वैल्यू ये। तो इसकी भी लेंथ देखें, है तो छोटी वैल्यू लेकिन लेंथ क्या है इसकी, बहुत बड़ी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 12 नैनो सेकेंड। तो देख रहे हैं तो किस तरह से क्या करते हैं, द सिंबल विच आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एनी क्वांटिटी यूनिट टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द क्वांटिटी वैल्यू। किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू की लेंथ को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एसआई प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अब एसआई प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करने के लिए हमें एसआई प्रीफिक्सेस की वैल्यूज पता होनी चाहिए, बस में आ रही है। और एसआई प्रीफिक्सेस की वैल्यू को याद करने के लिए मैंने आपको याद होगा एक सेंटेंस बताया था, कौन बताएगा क्या होता है बच्चे, क्या नाम है आपका, महमूद के साथ कौन बैठा हुआ है, खड़े हो जाओ, क्या सेंटेंस था बताओ बच्चे। इस पूरे चार्ट को याद करने के लिए एसआई प्रीफिक्सेस के हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, क्या सेंटेंस था, द ग्रेट मैन, शाबाश, द ग्रेट मैन, आगे किंग हारून डॉटर बानो ड्रिंक कोल्ड मिल्क, ठंडा, गर्म दूध तो नहीं, ठंडा दूध है ना, ड्रिंक कोल्ड मिल्क, आगे अंटिल 9 PM। भाई ये बात समझ आ रही है, जुमला सबको समझ में आ रहा है कि भाई एक अजीम बादशाह जो हारून उसका नाम था, उसकी जो बेटी थी बानो, वो क्या करती थी, अपना ठंडा दूध 9 बजे तक पी लेती थी। सिंपल से एक सेंटेंस है। अब करना क्या है, हर वर्ड के पहले पहले लेटर को आपने लेना है। जैसे दा का टी ले लिया आपने, फिर ग्रेड का जी ले लिया, फिर मैन का एम आ गया, फिर के आ गया, फिर एच आ गया, फिर डी आ गया, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद डी आ गया, उसके बाद सी आ गया, उसके बाद एम आ गया। अब देखो अंटिल है ना, अंटिल को हम काउंट करेंगे किसमें, माइक्रो में। अंटिल माइक्रो का सिंबल होता है ये म्यू, स्टाइल वाला यू जिसकी 2 टेल्स होती हैं। इसको ग्रीक में क्या पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं। तो ये क्या कहलाता है, माइक्रो। तो हमने क्या कर दिया यहां पर, माइक्रो का एम से शो कर दिया। फिर एन से क्या आ गया, 9 का क्या आ गया, एन आ गया। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं। टी से आ गया टेरा, जी से आ गया गीगा, एम से आ गया मेगा, के से आ गया किलो, एच से आ गया हेक्टो, डी से आ गया डेका, बी से आ गया बेस, डी से आ गया डेसी, सी से आ गया सेंटी, एम से आ गया मिली, एम से आ गया माइक्रो और एन से आ गया नैनो। ठीक है, इसके सिंबल क्या है, टेरा का टी है, गेगा का जी है, मेगा का एम है, किलो का के है, हेक्टो का एच है, डेका का डी है, डी ए है, बेस का बी है, डेसी का डी है, सेंटी का सी, मिली का स्मॉल एम और माइक्रो का म्यू और नैनो का ये स्टाइलिशन, जिसको हम क्या पढ़ते हैं ग्रीक में ईटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ईटा। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू लिखनी है। वैल्यू लिखना भी बड़ा आसान है। बेस की बुनियाद की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, जो किसी भी बिल्डिंग का जो बेसमेंट होता है उसको आप ये तो नहीं कहते ना पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर, बेस से ऊपर क्या होते हैं, फ्लोर्स बनते हैं। तो ये बेस की वैल्यू 10 की पावर 0 यानी कि कोई फ्लोर नहीं है। ऊपर जाओगे तो फ्लोर बनते चले जाएंगे। तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 3 के बाद 3 का डिफरेंस आएगा, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। अब बेस के नीचे नेगेटिव नंबर आएंगे, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3। अब 3 का डिफरेंस, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9। मजीद भी ऐसे ही प्रीफिक्सेस हैं लेकिन वो हमारे इतने ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आते। ज़्यादातर हम काम इसी पर करते हैं। भाई यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा जी, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई कि भाई किस तरह से हमने चार्ट बनाना है, किस तरह से सेंटेंस का इस्तेमाल करना है और ऐसे प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। देखिए इसके नाम से भी जाहिर है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि पूरी दुनिया का जो एक नेशनल सिस्टम है इंटरनेशनल, उसमें इस्तेमाल होने वाले प्रीफिक्सेस। प्री का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है ना प्री प्राइमरी क्लासेस। प्री का मतलब क्या है,
प्राइमरी से पहले वाली, प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब क्या हो जाता है, फिक्स हो जाना। यानी कि ऐसे सिंबल जो पहले फिक्स हो जाते हैं किसी भी यूनिट के, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, प्रीफिक्सेस। भाई समझ में आ गई? अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। कहाँ गया भाई? मिटा दूं? कुछ नोट तो नहीं करना आप लोगों ने? ये डेफिनेशन मिटा दूं ना ऐसे प्रीफिक्सेस की? ठीक है, की पॉइंट्स लाजमी नोट किया करें भाई। इंटरनेशनल सिस्टम, अच्छा भाई देखें, आज हमारा देखें भाई टारगेट क्या है कि हमने इस कन्वर्जन वाले चैप्टर को क्या करना है, हमने क्लोज करना है। अब इस कन्वर्जन वाले चैप्टर को देखें, अब यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए कुछ बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, यहां पर लिखा हुआ है लेट्स से 4 एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस या +4 लिखा हुआ है। तो ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है नंबर की? ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? नंबर को इस तरह से लिखना, इसको हम दो तरह से कहते हैं। ये नंबर किस फॉर्म में? एक तो एक्सपोनेंट फॉर्म में मौजूद है, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं, या तो दूसरा नाम क्या है इसका, साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म, सही है। अब आपने इस फॉर्म को डिकोड करना है। क्या करना है भाई? डिकोड करना है। भाई ये क्या लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन जब आप इसको डिकोड करोगे, बस में यार, ये फिर आपको समझ में आएगी कि भाई 4 लाख लिखा हुआ है, 4000 लिखा हुआ है, 40,000 लिखा हुआ है। अब डिकोड कैसे करेंगे? देखिए, आपने ये देखना है कि भाई जो एक्सपोनेंट है ना, ये 10 की क्या पावर है। आपको पता लगा 10 की पावर क्या लिखी हुई है, 4 लिखी हुई है। तो आपने करना क्या है, यहां पर देखें, नंबर लाइन तो पता है ना सबको क्या होती है। देखें, ये आपकी नंबर लाइन है, ये कौन सी साइड के लिए आती है, राइट साइड, और ये आपकी लेफ्ट साइड। जब भी आप क्या करोगे, राइट साइड पे आपने देखा है, राइट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट पर क्या होते हैं, माइनस पे नंबर होते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से मालूम है। भाई कोई मसला कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, समझ आ रही है ना? तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब देखो, जब भी हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो हमने क्या करना है, हमने उस नंबर के डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाना है। कहां लेके जाना है? राइट साइड पे। महमूद कितनी दफा लेके जाना है, कितने नंबरों के आगे लेके जाना है पॉइंट को? 2 नंबरों के आगे, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आ गई कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है इसको नॉर्मल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए पावर क्या है, पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव पावर का मतलब है आपने पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाना है, और नेगेटिव का मतलब है कहां लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। अच्छा भाई देखें, अब कितनी दफा पॉइंट को लेके जाना है, जितनी पावर की वैल्यू होगी। पावर की वैल्यू 4 है तो 4 नंबरों के आगे लेके जाना है, और अगर 5 है तो 5 नंबरों के आगे लेके जाना है। अब देखें, इस नंबर का जो एक्सपोनेंट से पहले कोई पॉइंट नजर आ रहा है, डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है आपको? डेसिमल पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैथमेटिक्स की ग्लासेस लगा के देखोगे तो आपको नजर आएगा। कहां पर है? वेरी गुड। तो सबसे लास्ट में मौजूद है इसका डेसिमल पॉइंट। तो देखें, इसका डेसिमल पॉइंट ये रहा 4 के पास, तो मतलब इस डेसिमल पॉइंट को मैंने राइट साइड पे 4 नंबरों के आगे लेके जाना है, लेकिन आगे तो कोई नंबर है ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे। नंबर की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। भाई समझ में आ गई? तो इस नंबर का मतलब क्या था, 4 0 थे तो कितने लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे। इस नंबर का मतलब 4 एक्सपोनेंट 4 का मतलब था 40,000। 4 एक्सपोनेंट 4 का मतलब क्या होता है, 40,000। भाई समझ आ गई? अच्छा, अगर नंबर इस तरह से लिखा हुआ हो 32 एक्सपोनेंट 10 की पावर -6, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? फार्मूला वही है भाई। तैमूर क्या करेंगे बताओ जरा? वेरी गुड, क्या करेंगे, फार्मूला वही रहेगा। अगर राइट पे जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा तो राइट पे, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट पे। अब पहले क्या करना है, डेसिमल पॉइंट आइडेंटिफाई करो। आपको नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब कहां पर है, शुरू में, ये रहा सबसे आखिर में, ठीक है। तो क्या करना है, 6 नंबरों के आगे लेके जाना है। अब 2 नंबर तो मौजूद हैं,
लेकिन 4 नंबर मौजूद नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 4 0 लगा देंगे। क्या बनेगा देखें, 2 3 1 2 3 4 0 लगा दिए और ये पॉइंट आ गया आपका, 6 नंबरों के बाद पॉइंट आ गया। अब देखें पॉइंट की ये खासियत होती है कि शुरू में अकेला नहीं रहता, हमेशा किसके साथ रहता है, 0 के साथ रहता है, ठीक है, पेयर की फॉर्म में रहता है। तो इस नंबर का मतलब क्या था, ये मतलब था। अच्छा ये जो हम फॉर्म बना रहे हैं, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक हो गया, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं या इसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है, समझ आ रही है। और भी प्रोनाउंस करते होंगे, ठीक है, वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बहरहाल ये 2 नंबर याद, ये 2 पॉइंट याद कर लें भाई, समझ में आ गई ना। तो जब कभी देखो ये क्यों बता रहा हूं कि अक्सर आपसे कहा जाएगा भाई इस नंबर को कन्वर्ट करो इस चीज में, आपने कन्वर्ट कर दिया, अब कन्वर्ट करने के बाद आपका आंसर एक्सपोनेंट में आया है, लेकिन उसने नीचे ऑप्शन एक्सपोनेंट में नहीं, इस फॉर्म में दिए हुए, तो फिर आप कंफ्यूज हो, हमारा तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा। तो फिर आपने क्या करना है, साइंटिफिक फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर से मैच करवाना है। बात समझ आ गई बात। अच्छा भाई इसको बेटा नोट कर लें आप लोग, इस छोटी सी बात को, इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा इसकी हेडिंग क्या बनेगी, कन्वर्टिंग साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंट फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी फॉर्म। और इसका की पॉइंट क्या बनेगा, इसमें हमने क्या करना है, जब भी हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में, की पॉइंट क्या है, फॉलो, किसको फॉलो करना है, फॉलो सेम नंबर लाइन, जो नंबर लाइन कह रही है उसको फॉलो करना है, यानी राइट पे पॉजिटिव लेफ्ट पे नेगेटिव, फॉलो सेम नंबर लाइन, बस ये रूल याद कर लें, फॉलो सेम नंबर लाइन। भाई कॉपी कहाँ है आपकी, ऐसा नहीं हो रहा यार, और कौन नहीं लाया कॉपी, हेलो, कॉपी कहाँ है आपकी, घर पे अंडे दे रही है, किसके पास नहीं कॉपी, खड़े हो जा भाई, जो कॉपी नहीं लग रहा है खड़े हो जाए, शाबाश। अब्दुल कादिर, मैं शीट पे इन बच्चों के नाम लिख रहा हूँ, आज की एब्सेंट लगा देना इनकी, ठीक है, चलो। बैठ जाऊं, कितने बच्चे थे, 2 4 5 6, भाई नोट कर लिया, चलें आगे। अच्छा भाई देखें, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सवाल सोल्व किया ऑर्डिनरी फॉर्म में,
लेकिन आंसर साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप नंबर को कैसे साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करोगे? ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, जो ये काम किया इसका अपोजिट आपने काम करना है। किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को नंबर में चेंज करने के लिए आपने क्या किया है, सेम नंबर लाइन को फॉलो किया है। आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इनवर्स नंबर लाइन को फॉलो करोगे। क्या करोगे, इनवर्स नंबर लाइन को फॉलो करो। भाई ये पॉइंट याद कर लो, एक पॉइंट याद कर लो आप लोग। भाई मिटा दूं, इसे लिख लिया ना आप लोगों ने, ठीक हो गया। जैसे एक दो एग्जांपल्स के जरिए से समझते हैं, फिर आगे हम मेन टॉपिक पे चलते हैं अपने। अच्छा भाई देखें यहां पर, तो यहां पर क्या टॉपिक क्या बनेगा भाई, कन्वर्टिंग। भाई बताए ना, कन्वर्टिंग नहीं, ये तो हो गया ना। हाँ, कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म इनटू साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंट फॉर्म। हाँ भाई अयाज, कौन है अयाज, कौन है आप में से? आप दोनों खड़े हो जाओ। क्या करेंगे अयाज बताओ? राइट साइड पर क्या होता है, कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव। ये बात तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, सही है। अच्छा भाई क्या काम करना है, एक पॉइंट याद कर लो, फॉलो इनवर्स नंबर लाइन को आपने उल्टा फॉलो करना है। बैठ जाओ यार। कैसे भाई देखें, फॉर एग्जाम्पल देखो, नंबर लिखा हुआ है मेरे पास 40000000, ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अब देखो हमारा टारगेट क्या होता है इसमें, टारगेट हमारा ज़हन में रखिएगा। टारगेट ये होता है कि हमने डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट ऑफ 1 नॉन जीरो डिजिट लेके जाना है। भाई नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारा टारगेट क्या होता है, डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, एक नॉन जीरो के लेफ्ट पे लेके जाना है। आसान अल्फाज में यानी कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर जब तक एक नॉन जीरो नंबर नहीं आ जाता उस वक्त तक हमने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करते रहना है। समझ आ रही है? तो देखो हमारे पास ये एग्जांपल है 4000 की, तो ये 4000 का डेसिमल पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा, तो उसका डेसिमल पॉइंट कहां पर है, सबसे लास्ट में। हमारा टारगेट क्या है, इस डेसिमल पॉइंट को वहां पर लेके जाना जहां पर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एक नॉन जीरो नंबर आए। आरिफ बताओ इसमें एक नॉन जीरो नंबर कौन सा है, नॉन जीरो नंबर कौन सा है? नहीं, नॉन जीरो नंबर है कौन सा जो जीरो नहीं है? वेरी गुड, ठीक है। नॉन जीरो नंबर क्या होता है, जो जीरो नहीं होता। सिंपल अल्फाज में याद रख लो भाई, नॉन जीरो नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर 9 तक नंबर, सिंपल ये नॉन जीरो नंबर कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गई? तो क्या करना है, हमने पॉइंट को कहां लेके जाना है, पॉइंट को वहां पे लेके जाना है कि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो नंबर आ जाए। अब देखो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर हैं, एक नॉन जीरो नंबर नहीं है, बहुत सारे जीरो हैं और एक नॉन जीरो तो है, लेकिन मुझे कहां लेके जाना है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक नॉन जीरो नंबर रह जाए। तो पॉइंट को कहां लेके जाऊंगा, 4 के पास लेके जाऊंगा। तो क्या बनेगा, देखो 4 एक्सपोनेंट 10 की पावर क्या बनेगी, देखो कितने नंबरों के आगे लेके गया, 1 2 3 4 5 6 7 नंबरों के आगे लेके गया, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो आपने क्या कर दिया, इस नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब याद रखिएगा जो जीरो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, कोई नंबर होगा तो वो कैंसिल
नहीं होगा। जैसे इसकी मिसाल दूसरी मिसाल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 428000, इस नंबर को आपने साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाना है। अगेन देखें, इसका डेसिमल पॉइंट कहां पर है, लास्ट में। इसको कहां पे लेके जाना है हमने, क्या 8 तक लेके जाना है? हाँ ठीक है, जब 8 तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा, क्योंकि देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 3 नॉन जीरो डिजिट आ जाएंगे। मुझे 3 नॉन जीरो डिजिट नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 1 डिजिट चाहिए। तो मुझे इसको कहां लेके जाना पड़ेगा, 4 के पास लेके जाना पड़ेगा। तो जब 4 के पास लेके जाऊंगे तो कितने नंबरों के आगे पॉइंट को लेके गया, 1 2 3 4 5 नंबरों के आगे। तो 10 की पावर क्या बनेगी, 5 बन जाएगी। तो क्या बन गई, 4.28 एक्सपोनेंट 10 की पावर कितनी बन गई, 5 जी। 4 एक्सपोनेंट, बताता हूं, ये उस पे आते हैं हम, ठीक है, उस पे चलेंगे। भाई यहां तक ये बात समझ आ रही है, यहां तक बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, सर ये तो आपने रूल तो फॉलो ही नहीं किया, फॉलो इनवर्स नंबर लाइन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे, कहां लेके जाओगे, अब लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर है लेकिन पावर क्या आएगी, प्लस आएगी। पावर 10 की क्या आएगी, प्लस आएगी। अगर राइट पे लेके जाओगे पावर क्या आएगी, माइनस आएगी। ठीक है, तो अजान सुनते हैं। अच्छा भाई, तो चलें आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास, ये तो एक बड़े नंबर की बात थी, अगर कोई छोटा नंबर आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है। जैसे थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं 0.00007214, जैसे ये नंबर है और हमारे पास एक नंबर ये है 0.00321। अब देखिए क्या करना है, टारगेट याद रखिएगा, जब भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, टारगेट हमारा ये है कि भाई डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अब देखो ये नंबर, देखो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर तो है, एक डिजिट तो है, लेकिन वो नॉन जीरो नहीं है, जीरो है। अगर देखो इस पॉइंट को मैं इधर लेके जाता हूं फिर भी इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ रहा है, इधर लेके जाता हूं फिर भी जीरो आ रहा है, इधर लेके जाता हूं फिर भी जीरो आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 7 के बाद लेके जाता हूं, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है। तो मतलब मेरा टारगेट क्या है, इस पॉइंट को कहां लेके जाना है, 7 के बाद लेके जाना है। तो 7 के बाद लेके जाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए हमारा वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी 7.214 एक्सपोनेंट 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या आएगी, जितने पॉइंट, जितने नंबरों के आगे पॉइंट को लेके गए हैं, कितने नंबरों के आगे लेके गए, देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबरों के आगे लेके गए, तो पावर आ गई 5। अब देखो हमने पॉइंट को कहां लेके गए, पॉइंट को राइट साइड पे लेके गए। अब राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इनवर्स नंबर लाइन को फॉलो करना है। तो पॉजिटिव की जगह हम कौन सी साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। भाई यहां तक बात समझ आ रही है? तो क्या बनेगा, -5 बनेगा। अब लास्ट वाली एग्जांपल देखते हैं, 4 वाली। अब देखें इसमें भी क्या है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो तो आ रहा है लेकिन नॉन जीरो नहीं है। तो मुझे इस पॉइंट को कहां लेके जाना है, 3 के पास लेके जाना है। तो लेके जाते हैं, क्या बनेगा, 3.21 एक्सपोनेंट 10 की पावर, कितने नंबरों के आगे लेके गए, 1 2 3 नंबरों के आगे लेके गए, और हम कहां लेके गए, राइट साइड पे लेके गए, और इसलिए साइन क्या आएगी, नेगेटिव साइन आएगी। भाई यहां तक समझ में आ गई? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबर को साइंटिफिक फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म को नंबर में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जल्दी से मिसालें आप लोग नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। जल्दी बेटा नोट करेंगे, टाइम हमारे पास बड़ा कम है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे नोट कर लें वो ये सवाल सोल्व करेंगे। यहां पे मैं 2 सवाल लिख रहा हूं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं यूनिट कन्वर्जन की तरफ। पहला सवाल है
32 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, इसको कन्वर्ट करना है। दूसरा है 32 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, और तीसरा सवाल है 32 किलोग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं। नजर नहीं आ रहा? चलें, एक सवाल भी नहीं नजर आ रहा, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। चलो ये कॉपी करो, फिर मिटा देता हूं इसको। अच्छा, अब सब्र करो तुम, अब तो तुम गए बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अभी मुंह देखो तुम लोग एक दूसरे के। भाई सॉल्व करें, इलाफ अब्दुल्ला सॉल्व करें, 3 सवाल जो लिखे हैं इसको कन्वर्ट करें। भाई नोट कर लिया तो मिटा दूं इसे। 32 मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। 32 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं ये बताना। बेटा खामोशी से, खामोशी से। चलें भाई, अब सामने देखें भाई, बोर्ड पर देखें भाई। बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये बेटा, याद रखिएगा। आपकी वो केले के जान छूट जाएगी कि भाई कहते हैं ना कि बड़ी वैल्यू से छोटी में जाओ तो ये करो तो वो करो, तो इन सारे पंगों से जान छूट जाएगी भाई, से समझ लें आप। जैसे देखें पहला सवाल लिखा हुआ है कि 32 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आपने इसकी पहले तो ये बात याद रखें कि भाई यूनिट कन्वर्जन की टाइप कौन सी है। तो देखो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है आपने। ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में चेंज करना है। जस्ट प्रीफिक्स का चेंजेस यहां पर आ रहे हैं। क्या आ रहा है, प्रीफिक्स चेंज हो रहा है यहां पर। तो करना क्या भाई, देखें सिंपल जो देखो ये वाली साइड क्या आपकी लेफ्ट साइड है और ये कौन सी साइड है आपकी राइट साइड है। ठीक है, देखें अगर लेफ्ट साइड पे कोई प्रीफिक्स आपके पास होगा तो आपने उसकी एज इट इज वैल्यू मल्टीप्लाई में लिख देनी है। समझ आ रही है, ये बात याद रखनी है। देखो मल्टीप्लाई में कौन सा प्रीफिक्स लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे प्रीफिक्स कौन सा आ रहा है, किलो का आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या बनेगी 32 एक्सपोनेंट 3 किलोग्राम, यानी कि 32 किलोग्राम में 32 एक्सपोनेंट 3 ग्राम होते हैं। अगर देखो इसको चेंज करना है, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ना एक्सपोनेंट्स को। देखो एक्सपोनेंट 3 का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट 3 का मतलब क्या है, जैसे देखो लिखा हुआ था ना, इधर देखो जैसे लिखा हुआ था 4 एक्सपोनेंट 3 लिखा हुआ था, लेट से 4 लिखा हुआ था हमारे सवाल में। हमने क्या किया था, हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर 4 टाइम 4 नंबरों के आगे लेके गए थे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो क्या बना था, इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे 4 नंबरों के आगे लेके गए थे। नंबर नहीं थे, हमने क्या लगाए थे, 4 0 लगाए थे। इसी तरह से यहां पर देखो इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ना 2 लिखा हुआ है, ना 3 लिखा हुआ है, ना 5 लिखा हुआ है। इसके साथ कोई नंबर नहीं, तो क्या है 1 है। क्या है 1। तो ये क्या बनेगा, इसका मतलब क्या है कि भाई 1 के आगे जो 1 है इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। आप क्या कर दो 1 को 1 एक्सपोनेंट 3 का मतलब ये है कि भाई पॉइंट को क्या करना है, 3 नंबरों के आगे लेके जाना है। तो 3 नंबरों के आगे कोई नंबर मौजूद नहीं है, एक के आगे तो क्या लगा देंगे 3 0 लगा देंगे। तो एक्सपोनेंट 3 का मतलब क्या होता है, एक के आगे 3 0 लगा दो, यानी कि 1000 इसका मतलब होता है। समझ आ रही है। 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, क्या कर दो, यानी कि 1 के क्या कर दो, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लगा दो, ये जो 1 का डेसिमल पॉइंट है इसको 3 नंबरों के आगे लेके चले जाओ। तो क्या बनेगा देखो
एक नंबर तो मौजूद है, 2 नंबरों की कमी है, 1 2 और पॉइंट इधर आ गया, और पॉइंट हमेशा 0 के साथ रहता है, तो एक्सपोनेंट -3 का यह मतलब होता है। ठीक है, समझ आ रही है। और एक और इसका मतलब भी ये होता है कि भाई आप क्या कर दो, डिवाइड में 1 के आगे 3 जीरो लगा दो। इसको समझना चाहो तो क्या बनता है, 1 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 1 के आपने क्या कर दिए, 1000 हिस्से कर दिए, तो जो 1000वां हिस्सा होता है किसके बराबर होता है, 0.001 के बराबर होता है। भाई समझ में आ रही है बात। अच्छा, तो ये क्या बनेगा, 32 एक्सपोनेंट 3 ग्राम बन जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल की बात होगी, सिंपल सी बात थी। क्या करना है भाई, जब भी सेम यूनिट को आपस में आपने कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी प्रीफिक्स होगा उसको आपने मल्टीप्लाई में एज इट इज जो भी वैल्यू होगी आपने लिख देनी है। समझ आ रही है। अच्छा जी, अगर यहां पे लिखा हुआ होता कि भाई आप हमें ये बात बताएं कि 32 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो जस्ट आपने क्या करना था, यहां पे मिली लिखा हुआ है, मिली की वैल्यू लगा देते सिंपल। तो क्या बनता, 32 एक्सपोनेंट -3 ग्राम होते हैं भाई। समझ आ रही है बात। अच्छा, अगर ये वाला सवाल आ जाए, दूसरा सवाल हमारे पास जो मौजूद है, दूसरा सवाल क्या है कि 32 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। अब देखो इधर भी प्रीफिक्स आ गया और इधर भी प्रीफिक्स आ गया, दोनों साइड पे प्रीफिक्स आ गया। अब क्या करना है, अब भी सेम तरीके का आ रहा है आपका। देखो लेफ्ट साइड पे जो आपका प्रीफिक्स आ रहा है उसकी वैल्यू एज इट इज लिख दो। इसमें 2 स्टेप्स होंगे, इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, पहले रफ वर्क में लेके जा रहा हूं। तो 32 मिली की वैल्यू होती 10 की पावर -3। सही है, समझ आ गई। अच्छा, जो राइट हैंड साइड पे प्रीफिक्स होगा ना उसकी वैल्यू चेंज करके आपने लिखनी है, उसका साइन चेंज करके आपने लिखना है। देखो किलो का प्रीफिक्स क्या होता है, 10 की पावर +3, आपने साइन चेंज करके लिखना है, क्या बनेगा, 10 की पावर -3 बन जाएगा। और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब भी बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब बेसिस सेम हो रहे हो और नंबर मल्टीप्लाई, वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर क्या हो जाती है, 8, तो क्या बनेगा, A4 बन जाएगा। समझ आ रही है। तो यही काम यहां पे करना है। देखो ये 10 ये भी सेम है और ये 10 बेसिस दोनों की सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो -3 और -3 क्या हो जाएगा, -6, तो क्या बनेगा 32 एक्सपोनेंट -6। समझ आ गई। अब तीसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि भाई 32 किलोग्राम को आपने चेंज करना है नैनोग्राम में। अब क्या होगा, दोनों तरफ प्रीफिक्स आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले प्रीफिक्स को तो आपने एज इट इज लिखना है। क्या बनेगा, देखो जरा, ये 32 आपका एज इट इज रहा, किलो की वैल्यू आ गई 10 की पावर +3, और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो आप। ठीक है, नैनो की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -9, लेकिन हमने क्या लगाना है, +9 लगाना है। ठीक है, अपोजिट वैल्यू राइट साइड पे लगानी है, तो 10 की पावर +9 हो गया। अब बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो क्या बनेगा 32 एक्सपोनेंट 12, यानी कि 32 किलोग्राम में 32 एक्सपोनेंट 12 नैनोग्राम होते हैं। भाई ये बात समझ में आ गई, इलाफ क्लियर है, तैमूर समझ आ रही है भाई, यहां से समझ आ रही, क्लियर है ना, कोई सवाल इसमें तो पूछें भाई, उस्मान, आरिफ, भाई समझ आ रही है। चलें आगे। भाई देखिए ये तो बड़ा आसान था कि जस्ट आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस की वैल्यू लगानी और आपने आंसर को एंजॉय करना है। लेकिन अगेन क्या याद होना चाहिए आपको, ये चार्ट याद होना चाहिए। लेकिन जब देखें आपके यूनिट्स चेंज होंगे, ये तो सिंपल सी बात है ना, ग्राम को ग्राम में चेंज कर रहे हो, जस्ट प्रीफिक्स आपके एक्सचेंज हो रहे हैं। लेकिन जब ये यूनिट आ जाएगा कि भाई आपने 12 इंचेस को क्या करना है, आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 12 इंचेस को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, रिलेशन याद होना चाहिए। जैसे आपको इसका रिलेशन याद है ना कि भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आपको पता है एक्सपोनेंट 3 ग्राम होते हैं। तो ये रिलेशन आपके माइंड में होना चाहिए। समझ आ रही बात। तो लेकिन डिफरेंट यूनिट में देखो, अब इंचेस क्या है, इंचेस एक अलग ही यूनिट है, और सेंटीमीटर क्या है, ये एक अलग यूनिट है। इसमें आपने उस कंडीशन को याद करना है कि जब आप बड़े यूनिट से जाओगे स्मॉल यूनिट में,
तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और दूसरी बात क्या है, जब आप स्मॉल यूनिट से कहां पे जाओगे, बिग यूनिट में जाओगे, तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। भाई ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यूनिट कन्वर्जन में सेम यूनिट वाले में कोई टेंशन की बात नहीं, जस्ट आपने प्रीफिक्स की वैल्यू लगानी है। जब डिफरेंट यूनिट आएंगे तो क्या करना है, आपने ये बात रखनी है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हो तो आपने क्या करना है, उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है जो कि इनके रिलेशन को बना रहा है, कि भाई 12 इंचेस में कितने सेंटीमीटर होते हैं। समझ आ रही, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। एक मिसाल देखते हैं, बाकी 9 सवाल आपने घर से करके आने हैं। भाई समझ में आ रही है ना? अब देखिए यहां पर आप लोगों ने आना है, मैथमेटिक्स के इसमें आएंगे, मेजरमेंट में आप लोगों ने आना है। हम ये पढ़ चुके हैं, मैट्रिक सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम पढ़ चुके हैं। नीचे आपने आने लास्ट में देखें, हम लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहे। समझ आ रही, ये सारी चीज़ें बड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं। एरिया कैसे निकलता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया क्या होता है, लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, बड़ा डिटेल में हम पढ़ के आ चुके हैं। सही है, तो इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत हमें नहीं है। नीचे आएंगे, लास्ट में आपके पास एक चैप्टर होगा कन्वर्जन के नाम से। तो हमने क्या करना है, पहले वाले टेब में जाना है, कन्वर्जन ऑफ लेंथ में। ठीक है, नीचे जाते हैं, नीचे हमारे पास 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। भाई कन्वर्ट करना सीख लिया ना हमने, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। जैसे देखें, आपसे कह रहे हैं यूज दिस कन्वर्जन चार्ट, पहले पे ये यूज दिस कन्वर्जन चार्ट टू कन्वर्ट 5 फीट इंटू मीटर। कि भाई इस चार्ट का इस्तेमाल करते हुए आप हमें बताओ कि 5 फीट में कितने मीटर होते हैं। तो देखो अब रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि भाई 1 फीट में कितने मीटर होते हैं। अगर आपको एक पता है 1 फीट में कितने मीटर होते हैं तो आप इस सवाल को सॉल्व कर लोगे। लेकिन वही ये याद करने वाली बात है, तो जहन में बिठाने की जरूरत नहीं है, चार्ट आपको दिया हुआ है, बताता हूं। भाई समझ आ रही है? देखें आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई 1 फुट में आपके पास 0.3048 मीटर होते हैं। तो क्या पता लगा हमें कि भाई हमारे पास फुट बड़ा होता है और मीटर क्या होता है, छोटा होता है। सही है, तो यहां पर हम लिखते हैं, कहां पर गया, हाँ पर लिख देते हैं। अच्छा भाई देखें, अब करना क्या है, देखो आपको पता लगा आपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है। कहां पे जाना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है। तो क्या करना है, उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। तो आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 5 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 0.3048 के साथ। तो मैं एक काम करता हूं, 5 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 0.5 मल्टीप्लाई 0.3048, आंसर आएगा 1.524। क्या आंसर आएगा, 1.524। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या करना है, जब डिफरेंट यूनिट होंगे तो आपने इन 2 रूल्स को फॉलो करना है कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाओगे तो मल्टीप्लाई करवाओगे, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाओगे तो क्या करवाओगे, डिवाइड करवाओगे। किसके साथ डिवाइड करवाओगे, उस फैक्टर के साथ डिवाइड करवाओगे जो क्या कर रहा है, इन 2 क्वांटिटीज को जोड़ रहा है। ठीक है, जैसे हमें पता लगा कि भाई हमारे पास 1 फुट में कितने वो होते हैं, क्या कहते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी मीटर होते हैं, 0.3048 होते हैं। तो मुझे 1 की वैल्यू पता लग गई। अब 5 की वैल्यू पता करनी है तो क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, सिंपल। चले भाई इसको जल्दी से नोट कर लें आप लोग, और फिर ये बाकी के 9 सवाल आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करें, कोई भी सवाल है तो पूछें भाई।